हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। वहाँ पे जंक्शन ह्यूनसो के जब जा रहा था और यहाँ पे ह्यूनसो जंक्शन से मिलने के लिए जा रही थी, जिसके बाद रेड लाइट चालू होने के कारण ह्यूनसो को वहीं पे रुकना पड़ता है और कार आगे नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए उसे लगता है कि लेट हो जाएगा और वो रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जंक्शन जो दौड़ रहा था उसकी वजह ह्यूनसो पे पड़ती है और वो वहाँ चला आता है। अब यहाँ पे ह्यूनसो उसे कहने लगती है कि उसे लगा था कि जंक्शन को वो मिस कर देगी, लेकिन यहाँ पे जंक्शन अचानक से उसे किस कर देता है और ये दोनों किसिंग करते करते घर तक पहुंच जाते हैं और इन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में सो के उठते हैं तो यहाँ पर जंक्शन ह्यूनसो के लिए नाश्ता बनाता है, जिसके बाद ह्यूनसो काफी खुश होती है और बिना ब्रश किए ये दोनों वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। अब जब दोनों वहाँ से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे सुबह सुबह चैंग रेस्टोरेंट में आया था। अब इन दोनों को साथ में देखने के बाद चैंग का रिएक्शन तो आप दोनों देख ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे ह्यूनसो शर्मा जाती है और वो दौड़ती हुई चली जाती है, जिसके बाद जंक्शन भी मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे चैंग तो सब कुछ समझ चुका था, जिसके बाद इसका रिएक्शन पूरा ऊंचा आसमान तक था। वहीं पे ह्यूनसो की फ्रेंड जो कि काफी परेशान थी और वो मिस्टर किम को कॉल करके बताती है कि ह्यूनसो कल रात से ही घर पे नहीं आई है, यानी कि कल वो दोपहर में गई थी तो अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। अब मिस्टर किम भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो ह्यूनसो के घर पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ह्यूनसो के फ्रेंड उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी उधर से ह्यूनसो चली आती है जो कि काफी मुस्कुरा रही थी और वो मिस्टर किम को हाय कह के वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर किम को शक हो जाता है क्योंकि ह्यूनसो यहाँ पे काफी मुस्कुरा रही थी, जिसके बाद वे कार स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। और जब वे वहां पे जाकर चेक करते हैं तो जंक्शन वहीं पे खड़ा था, जिसके बाद वे सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर किम उसे बिना कुछ बोले जाने लगते हैं। तब जंक्शन उनके पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि वे यहाँ पे क्यों आए थे, लेकिन मिस्टर किम उसे कहते हैं कि वे बस यहाँ चेक करने आए थे कि जंक्शन अभी तक गया या फिर नहीं गया, और उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। टीम अपने ऑफिस पहुँचते हैं और वो वहाँ पे काफी परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स को कोई भी नहीं पढ़ सकता है क्योंकि ये हमेशा की तरह नॉर्मल ही है। वहीं पे हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे जंक्शन से मिलने के लिए वही मैनेजर आता है और वो उससे पूछता है कि जंक्शन अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा, वहाँ के सभी लोग काफी परेशान हैं। तब जंक्शन वहाँ पे उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो सिर्फ एक लड़के के कारण यहाँ पे रुक गया है और वो नहीं जा सकता। अब यहाँ पे वो मैनेजर उसे समझाता भी है कि 6 महीने बाद वो वापस आके उस लड़के से मिल सकता है, लेकिन जंक्शन उनसे कहता है कि 5 साल पहले भी वह अपनी गलती के कारण ह्यूनसो को खो दिया था, लेकिन जब ह्यूनसो वापस आई है तो वो फिर से उसे नहीं खोना चाहता है, इसलिए वह इस ऑफर को ठुकराता है। अब जाते जाते वो मैनेजर उसे कहते भी है कि वे बार बार ऐसे इंसान से मिलती रहती है जो कि सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के कारण अपने कैरियर को ठुकरा देता है, और लेकिन जंक्शन को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शाम को जंक्शन फिर से ह्यूनसो से मिलने के लिए पहुँचता है और वहाँ पे वो उसे अपने साथ कैबिन पे लेके जाता है, जहाँ पे वे लोग नदी के किनारे काफी अच्छी तरह से कैंपिंग करते हैं और आधी रात वे लोग वहीं पे बिताते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग जंक्शन की मॉम को देखते हैं जहाँ पे भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर उनका ब्रेकअप डैनियल के साथ हो गया है। और वहीं पे मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अभी भी रात भर बैठ के काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैनेजर उनसे मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि मिस्टर किम अभी तक सोए हुए हैं, यानी कि वे रात भर वहीं पे बैठ के काम कर रहे थे। अब दूसरी तरफ ह्यूनसो अपने फ्रेंड के साथ अपने न्यू ड्रामा के लिए कास्टिंग के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे ये लोग काफी कंफ्यूज थे कि वे लोग अपने ड्रामा के लिए न्यू कास्ट तो कहाँ से लेके आए, अगर पुराने कास्ट को लेंगे तो कौन लेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्क वो भी काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद पार्क वो मिस्टर किम से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने मिलकर कास्टिंग के बारे में सोच लिया है, लेकिन वे लोग अभी तक कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर किम अभी भी परेशान है और थोड़ी देर के बाद भी परेशान ही रहती है। वहीं पे जिया डायरेक्टर मिन के साथ कास्टिंग के बारे में बातें कर रही थी, वो भी अपने ड्रामा के लिए। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में फिर से बहस चालू हो जाता है, जिसके बाद वह मिस्टर किम से मिलने के लिए पहुंचती भी है। तब उनकी मैनेजर उन्हें बताती है कि मिस्टर किम अभी यहाँ पे नहीं है और वे बाहर गए हुए हैं। जिसके बाद जब वो बेसमेंट में जाती है और कार से अपने घर की ओर जाने लगती है तभी अचानक से उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। वहीं पे चैंग को देखते हैं जो कि मैनेजर के साथ काफी प्यार भरी बातें कर रहा था, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है
अब यहाँ पे चैंग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसे लगता है कि जिया का काफी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। अब जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि जिया को कुछ भी नहीं हुआ था और वो गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जिया उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि जब उसका कार का एक्सीडेंट हुआ था तो कार बिल्कुल भी नहीं टकराई थी, लेकिन अचानक से जिया को डर लग गया था और उसका सिर दर्द करने लगा था, इसलिए वो हॉस्पिटल चली आई। लेकिन चैंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे बहुत फिक्र हो गई थी, जिसके बाद वो उसके ऊपर चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जिया का चेहरा तो दिखने लायक था। लेकिन शाम को यूसु फिर से जंक्शन से मिलने जाती है, जहाँ पे वे लोग फिर से एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करती हैं। अब नेक्स्ट डे यूसु फिर से ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पे वे लोग कास्टिंग के बारे में फिर से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कास्ट पसंद नहीं आता है। इसके बाद यूसु मिस्टर किम से मिलने के लिए पहुंचती है। अब यहाँ पे यूसु मिस्टर किम से कास्टिंग के बारे में बातें भी करती है और मिस्टर किम उसे कहते हैं कि जैसे उसे उसको पसंद है वो ऐसा ही करे। लेकिन यहाँ पे अचानक से मिस्टर किम यूसु को उसके बारे में पूछती है। अब यूसु यहाँ पे समझ जाती है। तब वो उनसे कहती है कि एक बार यूसु ने मिस्टर किम को कहा था कि वे उसके टाइप के नहीं है, लेकिन यूसु ने झूठ बोला था। लेकिन काश मिस्टर किम उसके लाइफ में पहले आते, क्योंकि जंक्शन पहले आ चुका था, इसलिए वह मिस्टर किम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वो इतना कह के चली जाती है। अब मिस्टर किम अपने घर पे पहुंचते हैं, लेकिन इस टाइम फर्स्ट टाइम मिस्टर किम को लोग बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं और वे वहाँ पे काफी बुरी तरह से रो रहे थे। और ये सीन यहाँ पे ही कट कर दी जाती है। लेकिन वहीं पे अनु जंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है और वो वहाँ पे बताती है कि उसका ब्रेकअप डैनियल के साथ हो गया है और वो वहाँ पे काफी बुरी तरह से रो रही थी। अब यहाँ पे जंक्शन उन्हें नहीं संभाल सकता था, लेकिन वो चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग चैंग और मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पे मैनेजर चैंग को मिलने के लिए बुलाई थी और वो उसे डेटिंग के बारे में पूछती है कि वे दोनों बहुत दिनों से डेटिंग कर रहे हैं, अब कुछ बात आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चैंग यहाँ पे उदास हो जाता है और उसे कहता है वो तो मैनेजर के साथ सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ जिहा के लिए यह सब कर रही है ताकि जिहा को जेलस फील कराया जाए। अब मैनेजर यहाँ पे काफी उदास होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपना मूड बदल लेती है और अपना गम को छुपाते हुए उसे हाथ मिलाने के लिए कहती है, जिसके बाद चैंग भी उसे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता है और ये सीन भी यहीं पे कट कर दी जाती है। वहीं पे जंक्शन की मॉम भी काफी उदास थी और वो नहीं सो पाती है क्योंकि वे रो रहे थे। लेकिन वहीं पे जंक्शन यूसु से मिलने के लिए उसे घर पे जाता है और वहाँ पे यूसु के फ्रेंड को शक हो जाता है, क्योंकि जंक्शन के मोबाइल में बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए जंक्शन उसे बाय कह के वहीं से चला जाता है। अब यहाँ पे जब जंक्शन घर पे पहुँचता है तो उसकी मॉम ने काफी ड्रिंकिंग करके रखा था, इसलिए वो काफी बेहोश हो गई थी, जिसके बाद जंक्शन अपनी मॉम को वहाँ पे लेटा देता है। अब यहाँ पे जंक्शन की मॉम फिर से वही बातें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जंक्शन अपने रेस्टोरेंट में वापस चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जाते ही मिस्टर किम उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वे अभी रेस्टोरेंट में ही पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे जंक्शन उनका इंतजार करता है। जब मिस्टर किम वहाँ पे आते हैं तो वे डायरेक्ट उसे कहने लगती है कि अगर उनके पास कुछ ऐसा सामान है जो कि वो नहीं रखना चाहते हैं और वो सामान उन्हें काफी मुश्किल पैदा करती होगी। लेकिन यहाँ पे बीच में जंक्शन कहने लगता है कि उनका सवाल अभी भी काफी अटपटा लग रहा है। तब मिस्टर किम उससे कहते हैं कि क्या जंक्शन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तब जंक्शन उनसे कहता है कि क्या ऐसा करने से कर्ज उतर जाएगा। लेकिन मिस्टर किम उसे कहते हैं कि वो पहले हिट होना चाहता है या फिर कहानी सुनने के बाद में हिट होना चाहता है। अब यहाँ पे जंक्शन मुस्कुराते हुए जवाब देता है पहले तो वो उनकी कहानी सुनेगा और बाद में हिट होने से बचने की कोशिश करेगा, जिस पर मिस्टर किम हंसने लगते हैं और जंक्शन भी हंसता है। और इस एपिसोड की एंडिंग काफी खुशहाल होती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।